नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे से स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और स्वास्थ्य के मार्ग में आगे चलते रहें। तो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है जब हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य सही रहता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी ऊर्जा के पाथवेज है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है कि जो बताती है कि किस तरह से हमें अपने आप को सही रखना है। तो आज जानेंगे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में कि किस तरह से उन पॉइंट्स को हम यूज कर कर अपने चेहरे को हम लिफ्ट कर सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं और ऊर्जा का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से किस तरह से हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और किसी भी तरह से आंखों के नीचे पफिनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, सुबह सुबह उठते हैं, तो अगर इन पॉइंट्स को हम हल्का हल्का करके रोज प्रेस करेंगे तो आप खुद अनुभव कर पाओगे किस तरह से ये आपको लाभ दे रहे हैं, आपको बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि खुद का अनुभव उज्ज्वलता की देन है। तो खुद अनुभव कीजिए और इसको अपनाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप से शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। पूरी तरह से ऊपर लेके जाएंगे और नीचे। सांसों के साथ कीजिए, सांस के साथ ऊपर लेके जाइए, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। सांसों के साथ ऊपर जाइए, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। लगातार अभ्यास। जब पूरी तरह से नीचे जा रहे हैं तो पूरा चिन टुवर्ड्स योर चेस्ट के पूरा बंद लगाते हुए पूरा बंद लगाइए और सर का पीछे का फूला हुआ भाग पीछे लेके जाइए तो पूरा हमारा गर्दन क्या है, स्ट्रेच होगा। अवेयरनेस के साथ करना है। कुछ भी करें खुद के साथ जुड़ते हुए करें, अवेयरनेस के साथ करें कि मैं ये कर रही हूँ, पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर। राइट लेफ्ट अपनी गर्दन को लेके जाएंगे तो पूरे चिन को हम शोल्डर लाइन तक लाने की कोशिश करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और पूरी तरह से चिन को शोल्डर लाइन पर लाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपनी गर्दन को पूरी तरह से पीछे लेके जाएंगे, रोटेशन करें। खुद के साथ जुड़े रहें। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे जाएगी, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके करेंगे। शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर को पूरी तरह से कान तक लिफ्ट करके लाएंगे, पीछे लेके जाएंगे और छोड़ेंगे, उठाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, छोड़ेंगे। जब भी आप फेस योगा प्रैक्टिस करने जाएं तो वार्म अप जरूर करें। इससे रक्त का, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से होता है पूरे शरीर में। और सिर्फ चेहरा ही नहीं, चेहरे को बनाने वाले हमारे दांत, हमारे होंठ, हमारी टंग, हमारे कंधे और हमारी गर्दन, ये सब इंक्लूड होते हैं। इस तरह से करेंगे और धीरे से हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से एल्बो को पीछे लेके जाएं, थोड़ा लिफ्ट करें, फिर से स्ट्रेच करें, काउंट करें 10 तक और धीरे से छोड़ दें। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, एक दूसरे से पकड़ेंगे और पूरी तरह से पीछे की ओर उठाएं। हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे बनाए रखिए, खुद के साथ जुड़े रहें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें और खुद के साथ जुड़े रहें। रिस्ट मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाएंगे और रिस्ट को मूव करेंगे। रिस्ट को मूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपने चेहरे पे यूज करते हैं, तो रिस्ट जितनी हमारी फ्लेक्सिबल रहेगी उतना ही हाथ अच्छी तरह से आपका चलेगा। इस तरह से स्ट्रेच कीजिए अपनी उंगलियों को एंड होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4। हल्का मुस्कुराते रहिए, अपने साथ जुड़े रहिए। 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा साइड बेंडिंग कीजिए
स्पाइन के लिए, क्योंकि अगर हमारी स्पाइन सही रहती है तो वहां से निकलने वाला ब्लड का फ्लो जो हमारे पैरों की ओर जाता है, हमारे हाथों की ओर जाता है, तो सब सही रहता है। तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरूर से ये मूवमेंट डेली प्रैक्टिस किया कीजिए। सिंपल है, बहुत सहज है, सरल है, और आपको याद भी रह सकता है। साइड जब हो जाता है तो ट्विस्टिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। आराम से कीजिए, पूरा फुल मूवमेंट होना चाहिए। फील कीजिए कि आपके स्पाइन में मूवमेंट हो रहा है। अभी आराम से बैठ जाए, और आराम से पहले इनहेल करेंगे, अपने साथ पूरी तरह से जुड़िए। इनहेल कीजिए और धीरे धीरे एक्सेल। आप देखिए, आंखें बंद कीजिए, आपको पूरे शरीर में एक हल्की गर्माहट अनुभव हो रही है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखिए। ब्रीद आउट करते समय अपने आप को रिलैक्स करें। अगेन इनहेल, और ब्रीद आउट करते समय अपने आप को रिलैक्स करें। और धीरे से अपनी उंगलियों को पूरी तरह से क्या करेंगे, पहले हम इन पॉइंट्स को, अपने हाथों को एक्टिवेट करेंगे। तो 10-10 बार अपने इन पॉइंट्स को दबा लीजिए। हाथों की उंगलियों के पॉइंट्स को दबा लीजिए पूरी तरह से। इसकी जो ऊर्जा है हमें मिलती रहे, और उसको हम पूर्ण रूप से आत्मसात अच्छे से कीजिए। दोनों हाथों को थोड़ा सा रफ कीजिए। अपने चेहरे पे रखिए, देखिए कितना अच्छे से गर्म हो गया। थोड़ा सा आप जो भी आप यूज करते हैं, क्रीम, जेल, लोशन, फेस ऑयल, अच्छे से पहले अपने फिंगर टिप्स को ग्रीस कर लीजिए पूरी तरह से। आज हम जो पॉइंट सीखने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जो सिखाती है कि किस तरह से हमारी जो ऊर्जा का पाथवे है वो सही रहे। तो ऊर्जा क्या है, पूरी तरह से हमारे शरीर में प्रवाहित होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे चेहरे के कुछ पॉइंट्स के बारे में बहुत प्यार से। हम पहले उनको पहचानेंगे कि उनका लोकेशन कहाँ है और किस तरह से क्या। तो सबसे पहले नंबर 1 है, या फोटो के बीच में हल्का सा दबाएं और होल्ड करें 10 सेकेंड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर अपनी दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर्स को या कॉर्नर्स पे दबाएं हल्के हाथ से। 1। ना ही तो स्किन को पुल करना है, ना ही खींचना है, ना ही कुछ करना, बस हल्का सा प्रेस कीजिए और अपने साथ जुड़े रहिए। एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके नीचे जो एक पॉइंट है, हमारे नोज और हमारे लिप्स के बीच वाला जो पॉइंट है, उसको हम ऐसे करके दबाएंगे। ना ही तो ऐसे खींचना है, ना ही कुछ करना है, हल्का सा बस अपना हाथ ऐसे रख लीजिए, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी धीरे से हम अपने इंडेक्स फिंगर को अपने नोज के पास यहाँ रखेंगे एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखिए, हम अब थोड़ा सा 1 इंच दूर पर हम अपनी स्लाइडली ऐसे लेके आएंगे अपने फिंगर्स को टेढ़ा, और यहाँ पर होल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा लेकर आएंगे और यहाँ पर इस तरह से 1, 2, और हल्का सा ऐसे हल्का सा पुश कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से हम अपने इंडेक्स फिंगर को जो हमारे गाल उठे हुए हैं वहां पर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा
खत्म हुआ है, हमारा गाल जो है खत्म हुआ है, ये यहाँ पर रखेंगे। 1 2 एंड पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो हमारी आईब्रो 8 नंबर पॉइंट है, आईब्रो जहाँ नोज जहाँ हमारी खत्म हुई है और आईब्रो जहाँ हमारी शुरू हुई है वहां पर ऐसे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम सीधा 1 इंच दूर पे लेके जाएंगे, लेकिन हल्का सा टेढ़ा, डायगनली डायगनली रखेंगे, सीधा हल्का सा उसके पास नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आईब्रो के एंड में यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने इस तरह से पॉइंट पहचान लिए। अब हम करेंगे इनको एक्टिवेट। हल्का सा इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और इसको नहीं खींचना है, नहीं, सिर्फ सर्कुलर मोशन में करना है, आराम से। और ये से हाथ, फिर से हम क्या करेंगे, इसको इनहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, और यहाँ अभी फिर से हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे और होल्ड, और 10 टाइम्स। फिर से रूटीन उसको होल्ड करेंगे, इनहेल करेंगे ब्रीथ को, एंड 10 टाइम्स, धीरे धीरे प्यार से। फिर से इनहेल, होल्ड, और अगेन इनहेल, होल्ड, इनहेल एंड होल्ड, कहीं पुल नहीं करना, जस्ट होल्ड एंड मूव। अगेन इनहेल, होल्ड, 1 इंच ऊपर डायगनली, अगेन इनहेल, होल्ड, एंड एंड ऑफ आवर आईब्रो। देखिए, आप एक साइड, आप फेस में आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक साइड मेरा लेफ्ट लग रहा है। अभी देखिए हम दूसरी साइड भी करें, फिर से हम करेंगे, इनहेल, होल्ड, धीरे से छोड़ दें, स्लाइटली स्लाइड करके लाएं, और यहाँ 1 इंच दूर, एंड होल्ड। अभी हम ऐसे पकड़ेंगे, और जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वहां पर
फिर इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए और एंडिंग पॉइंट। अगेन हम इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल। अगेन इनहेल, होल्ड, एक इंच ऊपर थोड़ा सा और डायगनली प्रेस। हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे, खुद के प्रति भाव रखें कि पूरे चेहरे पे ऊर्जा का प्रभाव होगा और ब्लड का सर्कुलेशन हो, क्योंकि जैसे जैसे भाव रखते हैं, विचार रखते हैं, उसी तरह से कार्य। अगेन इनहेल एंड होल्ड। आराम से हाथों को नीचे करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन कीजिए एंड ब्रीथ आउट करते समय अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इन ब्रीदिंग, रिलैक्स, ब्रीदिंग, रिलैक्स, ब्रीदिंग, रिलैक्स, ब्रीदिंग, रिलैक्स। धीरे धीरे आएंगे हम अपने कंधों पर। कंधों का एक पॉइंट जानेंगे हम। ये हमारा कंधा से लेके हमारा एल्बो तक ऐसे हमारे शरीर से सटा रहेगा, और एल्बो से लेके हमारा हाथ इस तरह से आ जाए। 45 डिग्री का ये एंगल हमारे ये क्रिएट होता है। और बीच वाली उंगली का सपोर्ट लेके ऐसे 10 बार अपने कंधों के ऊपर से पास में दबाएं, अपने गर्दन दबाएं, अच्छे से दबाएं। धीरे धीरे हाथ नीचे, फिर से कंधा से लेके एल्बो तक का पॉइंट, एल्बो तक हमारा शरीर से सटा रहेगा। एल्बो से हमारा फिंगर 45 डिग्री यहाँ है, और बीच वाली उंगली से ऐसे 10 बार। अभी धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स कर। तो ये सीखे थे आज हमने अपने कुछ पॉइंट्स, जिसको हम एक्टिवेट करते हैं और रिलैक्स करते हैं और पूरी तरह से ऊर्जा का प्रवाह फील कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अनुभव कीजिए और इसको अपने जीवन में अपनाइए और अच्छे से हंसते मुस्कुराते रहिए, सेहतमंद। थैंक यू।